अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 हफ्ते ईरान पर शदीद हमले करेंगे, उन्हें पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिए। अमरीका फौजी अहदाफ की तकमील के करीब है। ईरान जंग के आगाज़ के बाद अमरीकी अवाम से पहले खिताब में ट्रंप ने यह धमकी दोहराई कि डील ना हुई तो ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। कहा कि हमें मशरक़ वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद हैं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए तेल हासिल करते हैं वो खुद आगे आएँ, उसकी हिफाजत करें या अमरीका से तेल खरीदें। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन को नुकसान पहुँचने या नाकाम होने नहीं देंगे। अमरीकी सदर के जंग जारी रखने के ऐलान पर खाम तेल महंगा, स्टॉक मार्केट्स में मंदी। आलमी मंडी में बुध को $100 से नीचे आने वाला ब्रेंट खाम तेल 5% बढ़कर $106 से ऊपर चला गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत $104 फी बैरल से बढ़ गई। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके हैं तो वाज़ेह नहीं कि मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का ट्रंप की तकरीर पर तबसरा। एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का कहना है कि ट्रंप कौम से खिताब में वही बातें दोहराईं जो वो सोशल मीडिया बयानात या इंटरव्यूज़ में बोलते रहे हैं। मकबूलियत में कमी आई तो ट्रंप ने ऐसे में कौम को ये बताया कि अमरीका फतह के करीब है। ईरान ने किसी को सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं दी। नुकसानात के अजाले तक जंग जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। ट्रंप के खिताब से पहले जारी बयान में कहा है कि ईरान से मंसूब 5 निकाती मुबैना मंसूबा क़यास आराई के सिवा कुछ नहीं। अमरीकी हुकूमत खलीजी रियासतों को इंसानी शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। उधर सीनियर ईरानी ज़राए का कहना है कि सालिसों ने मंगल को ईरान से राबता करके सफारतकारी जारी रखने पर गुफ्तगू की। आर्जी जंग बंदी की बातचीत नहीं हुई। ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए ज़मानतशुदा सीज़ फायर का मुतालबा कर रहा है। इसराइली फौज के रात तेहरान पर शदीद हमले, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खजारी तेहरान पर हमले में शदीद ज़ख्मी, अहलिया शहीद हो गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मशरक़ वस्ता में A-10 लड़ाका तैयारों के बेड़े को दुगना कर रहा है। कुवैत ने कहा है कि 24 घंटे में 15 ड्रोन्स और 3 क्रूज़ मिसाइल मार गिराए। लेबनान में इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। इसराइली फ़ौज की 24 घंटों में मज़ीद 48 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी होने की तस्दीक। लेबनान में 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और 309 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल के गलत अंदाजों की बुनियाद पर अमरीका जंग में शामिल हुआ और अब ईरान पर मुतालबात थोपने और ताकत का इस्तेमाल करने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का मिस्री अखबार को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी सफारतकारी पर अब दुनिया में कोई भी भरोसा नहीं करेगा। ईरानी अवाम भी पहले तजर्बे के बाद अब अमरीका से बातचीत पर तैयार नहीं। ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमला सफाकाना अमरीकी हमलों की सिर्फ एक मिसाल है, जिसमें 170 तालिबात और असातिज़ा शहीद हुए। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान जंग पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी वली अहद को मुमकिन जंगबंदी मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। अमरीकी सदर ने अमाराती सदर से भी फ़ोन पर बातचीत की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कुवैती हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए इक़दामात और पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोल सकती। किसी भी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। तर्जुमान नेटो के मुताबिक मार्क रूटे तवील अरसे से तयशुदा दौरे पर अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह अमेरिका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं।
नासा रॉकेट आर्टेमिस 2 फ्लोरिडा से तारीखी मिशन पर रवाना हो गया। मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब ले जाएगा। 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल अमला 10 रोज़ा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र करते हुए चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और ज़मीन पर वापस आएगा। मिशन लैंडिंग नहीं करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का रवां हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास का ऐलान। कहा कि ईरान जंग उनकी जंग नहीं है। बरतानिया किसी सूरत इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर कीयर स्टारमर ने कहा है कि नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान में पाकिस्तान शुक्रिया के नारों की गूंज। वली असर चौक पर मुजाहिरीन का पाकिस्तानी सबसे लाली परचम उठा रखे थे। प्लेकार्ड्स पर दर्ज था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। ईरान के सदर के साथ शहरियों ने सेल्फियाँ बनाई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अवाम की हिम्मत देखकर उन्हें हौसला मिलता है। सऊदी अरब की खित्ते में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ दानिशमंदाना सफ़ारतकारी को सराहते हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बायस हैं। जारहाना इक़दामात खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत हैं। हमले आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमलों में कीमती जानी नुकसान हुआ। रिहायशी इलाकों, शहरी तंसीबात और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इंसानी असूलों पर कायम रहना ही अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फाइनेंस डिवीज़न को पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी का मामला IMF के साथ उठाने की हिदायत। सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF से बात की जाएगी कि पेट्रोलियम कीमतों में किसी मुमकिन रद्दोमल को मौजूदा लेवी के जरिए मुतवाज़न करके उसके अवाम पर असरात कम किए जा सकें। ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम पर पड़ने से रोका जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी IMF की शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपये की खतीर सब्सिडी खर्च कर चुकी है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि अवाम को पेट्रोलियम सनत की बढ़ती आलमी कीमतों के असरात से बचाने के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ऐसे ऑप्शंस का जायज़ा ले रही है जिनके ज़रिए तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ पाकिस्तानी अवाम पर मुंतकिल होने से रोका जा सके। पंजाब में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी हफ्ते में 4 दिन खुलेंगी। पीर से जुमेरात तक क्लासेस होंगी। जुमे को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। माड़ी एनर्जीज स्पिन वाम 1 वजीरिस्तान ब्लॉक से गैस की पैदावार का आगाज। गैस फील्ड से यौमिया 4 करोड़ मुकिफ फिट गैस सुई नॉर्दर्न सिस्टम में शामिल। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि आलमी मुश्किलात के बावजूद मुल्क में एनर्जी सप्लाई चेन बहाल रखी। पाकिस्तान बहुत ही चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहा है। आलमी सतह पर खाद की कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में कीमत मुस्तहकम है। पेशावर में पुलिस चौकी पर 10 बम हमला, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। लकी मरवत में सब्जी मंडी सराय नौरंग के करीब पुलिस की गाड़ी पर IED धमाका, 4 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। लाहौर के DHA फेज 5 के 7 क्वार्टर में आग लगने से 2 बच्चे जान बहक हो गए। बच्चों की उम्र 3 और 5 थी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टोक्यो में जापान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। फ्रांस और जापान का जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़रानी का मुतालबा। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मशरक़ वस्ता कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया है। महफूज आबी गुज़रगाहों और अशिया की मुस्तहकम तरसील पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। शमाली कोरिया ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में इंसानी नस्ल कुशी की जा रही है। UN इंसानी हुकूक काउंसिल की शमाली कोरिया से मुतालिक करारदाद काबिल मुज़म्मत है। शाम के मुतादिद शहरों में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। शामी शहरों का इसराइल के फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने के मुतनाज़ कानून पर एहतजाज।
हलब और दारा में शामियों के फ़लस्तीनियों के हक में नारे। लंदन में यहूदी कम्युनिटी की एम्बुलेंसों को आग लगाने के इल्जाम में मजीद 3 अफराद गिरफ्तार। 17 से 20 साल के अफराद मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किए गए। मेट पुलिस के मुताबिक 23 मार्च को पेश आए वाक़े के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के बाद जमानत पर हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में ईरानियों की रिहायशी स्टेटस से मुतालिक दावत दुरुस्त नहीं। अमाराती वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अमारात ईरानी कम्युनिटी को मुतनव्वे समाजी ढांचे का लाज़मी हिस्सा समझती है। अमाराती एयरलाइन ने कहा था कि ईरानियों को एंट्री और ट्रांजिट की इजाज़त नहीं होगी। एक और अमाराती एयरलाइन ने कहा था कि गोल्डन वीज़े के हामिल ईरानी इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। इंडोनेशिया के शमाली मोलोका समुद्री इलाके में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के मरकज़ से 1000 किलोमीटर के अंदर सुनामी का खतरा। इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के साहिलों के साथ सुनामी लहरों का इम्कान है। आज ऑटिज़म से आगाही का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर साल 2 अप्रैल को ऑटिज़म से मुतालिक आगाही और मुतासर अफराद के हुकूक का दिन मनाया जाता है। इस साल ये दिन ऑटिज़म और इंसानियत हर इंसान काबिल कदर है के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज़म का दिसंबर 2025 में संग बुनियाद रखा। ये मरकज़ 1 साल के कलील मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। सूबाई हुकूमतें भी ऑटिज़म के मुतासरीन की बेहतर निगहदाश्त, तालीम और तरबियत के लिए इक़दाम उठा रही हैं। वज़ीर आज़म का खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा और खिदमत गुज़ारों का खिराज तहसीन। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। डिफेंस, शाह फैसल कॉलोनी, सदर, नाजिमाबाद, गार्डन और अतराफ में बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिश। चमन, क़िलात, सोराब और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कें बंद, गाड़ियाँ रेलों में बह गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश।